भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। ये दौरा खासतौर उनका इस समय है जबकि संसद का शीतकालीन सत्र दिल्ली में आज से शुरू हो गया है। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार साथ ही आरएसएस के बीच में समन्वय बैठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले संगठन की मजबूती को धार देंगे। साथ ही ये बात भी खुलकर सामने आ रही है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार और संगठन के बीच में तालमेल का अभाव और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तालमेल का अभाव दिखा और जिसका स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ, उसकी भरपाई भी कैसे की जाए, इस बारे में भी बीएल संतोष मंत्रियों से और संगठन के लोगों से, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रचारकों से बातचीत करके इस बात को अमली जामा पहनाएंगे। आपको बता दें कि बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, जिसमें बीएल संतोष शामिल हैं। पार्टी संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा होगी, शाखाओं का विस्तार, क्षेत्र प्रचार की गति आदि के बारे में भी चर्चा होगी। आगामी चुनाव तैयारी, विशेष रूप से नगर पालिका निकाय चुनाव, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा संगठन के बीच समन्वय, रूप अध्ययन, दोनों की कार्य योजना, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे तो विशेष रूप से चर्चा होनी है। कार्यकर्ता सक्रियता बढ़ाना, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर की पार्टी की रफ्तार बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, किससे किससे बीएल संतोष मिल सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दें। एक तो बीएल संतोष खुद इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दूसरे आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रचारक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के संगठन महामंत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से भी बीएल संतोष मुलाकात करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी यानी कि लगभग 45% के इर्द गिर्द पिछड़े वर्ग से आती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भी मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष किसी पिछड़ी जात को बना सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसको समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब भी देना है और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में आबादी है, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं करना चाहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उससे जो संदेश आया है, उससे एक बात खुलकर स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए संगठन को जीत दिलवाने में वहां पर महिलाओं की महती भूमिका रही। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। कुछ राजनीतिक जानकार और खासतौर से विपक्षी पार्टियों का ये दावा है और आरोप है कि चुनाव के पूर्व जिस तरीके से सरकार ने हर महिला के खाते में 10,000 भेजे, उसका ये परिणाम है। लेकिन परिणाम कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश इस बार महिलाओं को इग्नोर करना नहीं चाहती। चुनाव के पूर्व हो सकता है कि महिलाओं के पक्ष में वो कोई बड़ी योजना का ऐलान कर दें और इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई महिला भी हो सकती है। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में बीएल संतोष की यहाँ पर मीटिंग, उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। हो सकता है कि इस बार उस संगठन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी कर दें। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया जारी है। पिछले कुछ चेहरों को बरकरार रखा गया है और बाकी कई जिलों में पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरे पर दांव खेला गया है। कुछ जिलों में अभी जिलाध्यक्षों का चयन बाकी है। फिलहाल इतने दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, जिसके लिए अब बीएल संतोष के आने के बाद संगठन में हलचल है और सरगर्मी बढ़ गई है। अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के मद्देनजर पीडीए की काट को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग के अध्यक्ष को, किस वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। फिलहाल बीएल संतोष का ये दौरा क्या कुछ नए परिणाम लेकर आता है, ये बात देखने वाली होगी। साथ ही एक बात आपको और बता दें कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तालमेल की कमी दिखी, उसका परिणाम सबके सामने था। उसकी एक बानगी इस बार देखने को मिली जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजारोहण के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत भी उनके साथ थे। दोनों लोग साथ चल रहे थे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री रुक जाते हैं और मोहन भागवत को हाथ से इशारा करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं।
ये तस्वीर भी बहुत कुछ अपने आप में बयान करती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 की विधानसभा के पहले, निकाय चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले आरएसएस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है। उसी संगठन और सरकार के बीच में, आरएसएस के लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पूरी पार्टी में और संघ में जान फूंकने के लिए बीएल संतोष का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। क्या कुछ परिणाम होता है, इसकी भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल हमको दीजिए इजाजत और देखते रहें अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया।